हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.10। सवाल नंबर 7 और 8 आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको भाई इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब भाई आप प्रश्न नंबर 7 को पढ़िए। देखो, लिमिट है -1 से 1, ऊपर लिखा है dx और भाई नीचे है x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है। अब जो ये संख्या लिखी होती ना, जैसे ही आप ये वाली संख्या देखते हो आप भाई तुरंत पहचान जाओ कि यहाँ पर होल स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है। तो आप सबसे पहले सवाल को i बराबर में भाई लिख लो, -1 से 1 dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 5। अब जो ये 5 है इसको हम दो भागों में तोड़कर लिखने वाले हैं। अब भाई देखना क्यों तोड़कर लिखने वाले हैं। तो dx अपॉन यहां हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 4। आप इसे इस प्रकार से लिख दो। भाई 5 था उसे हमने 1 प्लस 4 करके लिख दिया। x² प्लस 2x प्लस 1 ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा i बराबर -1 से 1 dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 ये बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जो प्लस 4 बचे हैं उसे हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ये बन जाएगा x² प्लस a² करके बन जाएगा। ठीक है। तो भाई dx अपॉन x² प्लस a² वाला यहां हम फार्मूला लगाने वाले हैं। भाई फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a होता है तो 2 लिख दिया। फिर होता है आपके पास tan इनवर्स x अपॉन a, तो x है x प्लस 1 और a है हमारे पास 2। इस प्रकार से आपका फार्मूला बन जाएगा। लिमिट आपको लगानी है तो भाई लिमिट लगानी है -1 से 1। यहां तक क्लियर है। तो भाई पहले होल स्क्वायर बनाया, उसके बाद सीधे ही फार्मूला बन गया tan इनवर्स वाला, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। अभी आपको लिमिट खोलनी है तो देखो 1 अपॉन 2 तो बाहर कर दो आप, पहले आप 1 रखो मान। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स। देखो x का मान 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2/2 अर्थात 1 आएगा। क्लियर है। फिर आप रखो -1, x का मान यहाँ -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और आ जाएगा tan इनवर्स 0 इस प्रकार से। अब भाई हमें बताओ आप कि tan में एक किसका मान होता है, एक मान होता है पाई अपॉन 4 का और 0 होता है 0 का। अंदर यहां गुणा करोगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 8। क्लियर हो गया भाई। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, बस पुराने वाले ही समाकलन आपको दे दिए हैं जो कि आप भाई पिछली वाली प्रश्नावलियों में पढ़कर आए हो। बस यहाँ अलग क्या है कि समाकलन करने के बाद आपको लिमिट भी खोलनी पड़ती है। बाकी समाकलन सब पुराने वाले ही हैं जो कि आप भाई पहले से पढ़ के आए हो। जैसे भाई देख लो ये वाला जो समाकलन है ये भी पुराना वाला है। अब देखना कैसे, आई बराबर लिमिट है 1 से 2, e की पावर 2x लिखा हुआ है, अंदर ना आप गुणा कर दो यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू e की पावर 2x dx। इसको आप अलग लिख दो। इसको देखो -1/2 आप अलग कर लो, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x² e की पावर 2x और dx। लिमिट आप यहाँ पर भी लिख दो। भाई देखो ऊपर ना दो पद थे आपके पास, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x² और बाहर था e की पावर 2x। हमने दोनों पदों में e की पावर 2x से गुणा करी और दोनों ही पदों को समाकलन में अलग अलग लिख दिया है। अब ऐसा हमने किया क्यों है भाई, ये भाई वही प्रकार के सवाल हैं आप पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हो, जहां पर किसी एक का करने पर किसी एक वाला कैंसिल हो जाता है। इसमें है क्या, अगर हम इसका करेंगे तो ये वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखो खंडसा का प्रयोग करना है, सबसे पहली बात है आपकी, ये आपका I1 हो जाएगा और भाई ये आपका I2 हो जाएगा।
ये वाला हमको नहीं हल करना है, हम केवल इसको हल करेंगे और भाई ये वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अभी देखना कैसे। यहां पर आप पहले खंडसा का प्रयोग करवाइए। तो I1 है 1/x, तो पहला तो आप ऐसे ही उतारते हो, दूसरे का समाकलन करते हो, e की पावर 2x का समाकलन हो जाएगा e की पावर 2x। लेकिन भाई 2x लिखे हुए हैं तो दो जो है वो अपॉन में चलेंगे, x के साथ दो गुणा में है तो यहां हो जाएंगे अपॉन में। ठीक है, माइनस लगा लो, 1 से 2। अब होगा क्या कि पहले पद का अवकलन करना पड़ेगा। 1/x का अवकलन पता है क्या होता है? -1/x² होता है। 1/x का अवकलन -1/x² होता है। दूसरे पद का समाकलन यहां पर हमने किया था, यही आप उतार दो, e की पावर 2x/2, और यहां आप dx लिख दो। कर दिया ना हमने पूरा खंडसा। इस वाले को आप ऐसे ही उतार लो, देखो 1/2 1/x² e की पावर 2x और यहाँ dx लिख दो। यहां पर भाई ध्यान देना, देखो यहां पर लिमिट लगाना भूल गए, 1 से 2 हो जाएगी हमारी लिमिट। तो I बराबर 1/x e की पावर 2x/2, यहां लिमिट है 1 से 2। इसको थोड़ा देखो आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाले दो आप बाहर निकाल लो और बाकी सब कुछ आप वैसे ही उतारो जैसे लिखा हुआ है, e की पावर 2x dx पूरा उतार दिया। अब आप इसको भी उतार दो, -1/2 1/x² e की पावर 2x dx। अब देख लो ये दोनों ना एक ही चीजें हैं, बस यहां पर खाली हम भाई लिमिट लगाना भूल गए थे, 1 से 2। ये और ये दोनों सेम चीजें हैं, ये माइनस का है ये पूरा प्लस का है, तो भाई ऐसे ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा। जब आपने खंडसा समाकलन वाली प्रश्नावली पढ़ी थी तो भाई वहां पर इस प्रकार के सवाल आपको मिले थे, जहां पर दो पद दिए होते हैं, आप किसी एक का समाकलन करते हो और एक ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। आपके पास केवल ये बचा, यहां पर आप लिमिट खोल दो बस। पहले आप 2 रखो, तो I बराबर हो जाएगा 1/2, यहां जाएगा e की पावर 4 और यहां हो जाएगा बटा 2, माइनस लगा दो भाई। देखो 2 रखा तो यहां 1/2, 2 दूनी 4 और बटे में 2 तो पहले से लिखा हुआ था। 1 रखो तो -1/1, यहां हो जाएगा e² और बटे 2 हो जाएगा। अब भाई देखो यहां पर हल कर लो तो आ जाएगा e की पावर 4/4 -e²/2। आप चाहो तो भाई यहां कॉमन निकाल सकते हो, e² हमने कॉमन निकाला, देखो आप बटे 4 अगर कॉमन निकालोगे तो यहां आ जाएगा e² और माइनस के 2 आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यही भाई आपका हो जाएगा आंसर। तो भाई सवाल में अलग क्या था कि भाई ये वो वाला सवाल है जहां आप खंडसा का प्रयोग करते हो और एक पद में प्रयोग करते हो, एक पद ऐसे ही कैंसिल होता है। तो भाई जो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया था, उसके बाद क्या था, केवल आपने लिमिट खोली भाई, यहाँ पर हल किया और आपका आंसर आ गया। तो भाई ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 7 और 8। और भाई इसी के साथ एक्सरसाइज 7.10 समाप्त होती है।